हे शौनकादिक ऋषियों, मैंने आपको कथा सुनाई और जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, कल आपने जो कथा श्रवण की उसमें परीक्षित जी का जन्म हुआ, संपूर्ण महाभारत की कथा आपने सुनी और परीक्षित जी का विवाह भी संपन्न हुआ। ध्यान देना महाराज, नागराज वासुकी की कन्या नवलदे के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। वर्णन ऐसा आता है कि उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। धीरे धीरे कुछ समझदार हुए राजा परीक्षित। तो एक दिन उन पांडवों ने अपने नाती पौत्र परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चले हैं, हमने अपने अनुसार सारे कर्म कर लिए, अब जो कुछ जिंदगी बची है हम चाहते हैं कि इसको भगवान के चरणों में लगा दें। तो परीक्षित ने कहा, अभी तो मैं छोटा हूं दादाजी, अभी तो मैं राजकाज कैसे संभालूंगा, अभी से मैं तो कुछ जानता नहीं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजनीति धर्म नीति का ज्ञान प्रदान किया और कहा कि मैंने तो तुम्हें जो ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान के बल से तुम धर्म का लालन पालन करना, और पता है 3 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी? कि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को पुत्र की तरह माने और कोई भी कष्ट प्रजा को न होने पाए, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे राज्य में कितना भी बड़ा अपराध कर दे और अंत में वो आकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके पैरों में गिर करके और तुमसे ये कहे कि महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगा दोबारा, मैं आपकी शरण में हूं, जो आपकी शरण में आ जाए तो तुम उसका वध कभी नहीं करोगे, उसको क्षमा कर दोगे। क्योंकि किसी संत ने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जब रघुमारी लाल। सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, और कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने कि हे परीक्षित, अपने राज्य में कभी भी गौ और ब्राह्मण इन पर आंच मत आने देना। गाय माता के समान है, उसका मां की तरह लालन पालन करना, कोई कष्ट न होने पाए, और ब्राह्मण इस धरती के देवता है, इसलिए उनका भी, और संत महात्मा भगवान के भक्त जितने भी हों उन सभी का आप अच्छी तरह देखभाल करना, उनको कभी कोई कष्ट न होने पाए। हे राजन, इन बातों का ध्यान रखोगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी भी व्यभिचार नहीं फैलेगा, कोई भी कष्ट नहीं आएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। समझा बुझा करके धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडव द्रौपदी के सहित हिमालय को प्रयाण कर जाते हैं। वर्णन ऐसा आता है कि चलते चलते सारे पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर के हिमालय पर अपने शरीर को गला दिया, त्याग दिया। वर्णन ऐसा आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक शरीर के सहित पहुंच पाए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब पांडव चले गए तो परीक्षित जी अपने राज्य का लालन पालन करने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, मुझे देखना चाहिए चल करके, तो वेश बदल करके और अपने राज्य में घूमने लगे। ध्यान देना, भ्रमण करते करते और एक जंगल में जा पहुंचे।
जंगल में जब पहुंचे महाराज तो हुआ क्या, एक दृश्य उन्होंने देखा। क्या दृश्य कि एक कोई गाय रोती हुई रवाती हुई आ रही है। परीक्षित जी ध्यान देना, और वो गाय की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बार बार कह रही है क्या अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहा जो मेरी रक्षा कर सके, मेरी लाज बचा सके। ठीक उस गाय के पीछे परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल, वो भी रोता हुआ, मात्र एक पैर से खड़ा है, लंगड़ाता हुआ खदड़ता हुआ चला जा रहा है, रो रहा है। और उन गाय और बैल दोनों के पीछे एक काला कुरूप चांडाल जैसा एक व्यक्ति, लोहे के आभूषण पहना हुआ, हाथ में चाबुक लेकर के उन गाय और बैल को खदेड़ता हुआ ले जा रहा है। गाय रोती जा रही है, रभाती जा रही है, बैल भी रोता जा रहा है, चल नहीं पा रहा, लेकिन वो चांडाल उन दोनों को खदेड़ रहा है। ध्यान देना, जब ऐसा दृश्य राजा परीक्षित ने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। कहा कि मेरे राज्य में और ऐसा अनाचार, ऐसा अत्याचार, वो भी मेरी मां गाय पर। ध्यान देना, हुआ क्या, राजा परीक्षित उसको देख करके आग बबूला हो गए और उस चांडाल को मारने के लिए तलवार निकाल करके जैसे ही उसको मारने को उद्यत हुए, हे चांडाल तू कौन है, मेरे राज्य में तेरा इतना दुस्साहस के गाय और बैल को सताना, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके जैसे ही प्रहार करना चाहा, तभी वो व्यक्ति, वो चांडाल हाथ जोड़ करके और राजा के चरणों में गिर पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जैसे ही गिरा एकदम से बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझसे गलती हो गई। जो इतना कहा तो अपने दादा युधिष्ठिर की बात याद आ गई। दादा ने कहा था कि कोई कितना भी बड़ा अत्याचारी हो और आकर शरण ग्रहण कर ले कि मुझे क्षमा कर दो, क्षमा से बड़ा कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं होता। तो कहा कि मैं तुझे क्षमा कर दूं, तूने अपराध तो ऐसा किया है लेकिन मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पहले ये बता तू कौन है, इनको क्यों सता रहा है। तभी जब ऐसा कहा राजा ने तो एकदम से वो गाय बोल पड़ी कि हे महाराज, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं वसुंधरा हूं। हे राजन, जब से भगवान कन्हैया द्वारकाधीश इस धराधाम को, इस पृथ्वी को छोड़ करके और यहां से गए हैं, तब से द्वापर युग समाप्त हो गया है और ये कलयुग आ गया है। इस कलयुग ने मुझको बहुत सताया है, मेरी रक्षा कीजिए। उस बैल से पूछा राजा ने, तुम कौन हो? तो बैल ने कहा कि महाराज मैं भी कोई बैल नहीं, मैं स्वयं साक्षात धर्म का रूप हूं, मैं साक्षात धर्म का रूप हूं। और राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में मेरे 4 चरण थे महाराज, तप, पवित्रता, दया और सत्य। जैसे ही सतयुग समाप्त हुआ, मेरा एक पैर चला गया तप। कोई तप नहीं करता, तपस्या चली गई। धीरे धीरे त्रेता युग आया, त्रेता युग समाप्त हुआ तो पवित्रता चली गई। द्वापर युग आया, द्वापर युग समाप्त हुआ तो दया चली गई। वर्णन ऐसा आता है कि अब ये कलयुग आ गया है, अब मेरा मात्र एक पैर बचा है, ये मुझे खदेड़ रहा है, सिर्फ सत्य बचा है। कई विद्वानों का मत है 4 चरणों में जो दान है, कई संत बताते हैं कि मात्र दान बचाए, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि सत्य बचाए। कारण कोई भी हो, श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ध्यान देना,
जब उस गाय और बैल ने राजा से प्रार्थना की, तभी वो काला कुरूप चांडाल व्यक्ति बोला कि महाराज मैं ही कलयुग हूं, हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर उनका जब नंबर था राज्य करने का तो उन्होंने राज्य किया, आपने कुछ नहीं कहा। अब मेरा नंबर आ गया तो मुझे मारने जा रहे हैं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे मत मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा ने कहा कि मेरी शर्त है, मैं क्षमा तो कर दूंगा, मेरी शर्त यह है कि मेरे राज्य से निकल जा। एकदम से कलयुग बोला कि महाराज तुम्हारे राज्य से कैसे निकल जाऊं, संपूर्ण पृथ्वी पर तो तुम्हारा ही राज्य है, संपूर्ण भूमंडल पर तुम्हारा राज्य है, और ऐसी कोई जगह नहीं है परीक्षित जी जहां पर राजा परीक्षित का राज्य न था। संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे। कलयुग बोला कि जाऊं तो जाऊं कहां। राजा परीक्षित ने विचार किया कि बात तो सही कह रहा है, ये जाए तो जाए कहां। तब कलयुग को राजा परीक्षित ने कुछ स्थान बताए, बोले मैं तुम्हें गिन चुन करके कुछ स्थान दे देता हूं, और शर्त यही है क्षमा करने की कि उन स्थानों के अलावा तुम्हें दूसरे स्थान पर नहीं जाना है। क्या क्या स्थान बताए, ध्यान देना। अभ्यर्ति तस्तदा तस्मै इष्णाना निकलये ददो द्यूतं पानं स्त्रीयशूना यत्रा धर्म चतुर्विधि। 4 स्थान बताए परीक्षित जी, ध्यान देना, बात बड़े काम की है। कौन कौन के स्थान, कौन से ऐसे स्थान है जहां कलयुग रहता है, ध्यान देना। 4 स्थान बताए, द्यूतम पानम स्त्रीयशूना, अर्थात जहां पर हे कलयुग जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो, अर्थात जुएबाजी होती हो, जहां जुआ खेला जाता है परीक्षित जी, वहां पर कलयुग रहता है। कौन रहता है, कलयुग। दूसरा स्थान बताया कि जहां पर मदिरा का पान होता है, मदिरा समझते हो, समझते होंगे, शराब, जहां पर शराब की प्यालियां चलती हैं वहां कौन रहता है, कलयुग रहता है। और ध्यान देना, तीसरा स्थान जहां की स्त्रियां और पुरुष मर्यादा का पालन न करते हों, अमर्यादित रहते हों, स्त्रियां पर पुरुषों का और पुरुष पराई स्त्रियों का संग करते हों, मर्यादा का उल्लंघन करते हों, हे कलयुग तुम उस स्थान पर जाकर के वास करो, उनकी बुद्धि में जाकर के वास करो। और चौथा स्थान बताया कि जहां पर हिंसा होती हो, हिंसा माने किसी भी जीव को बिना कारण के सताना और मारना हिंसा कहलाती है। किसी को बिना बात मारना, ठगना, लूटना, उसको सताना हिंसा के दायरे में आता है। और जहां पर ऐसा होता हो, हे कलयुग तुम वहां पर जाकर के वास करो। और ध्यान देना, और कहा राजा परीक्षित ने उन स्थानों पर आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तब कलयुग ने कहा कि हे राजन, आपने स्थान तो बताए, लेकिन चारों स्थान बहुत ही बुरे हैं। कोई भी भला आदमी, क्यों परीक्षित जी, कोई भला आदमी इन स्थानों पर रहना चाहेगा? कोई सज्जन व्यक्ति होगा वो नहीं रहना चाहेगा। जहां जुएबाजी होती हो वहां सज्जन नहीं ठहरेगा। ध्यान देना, इसलिए कि हे राजन, मुझे कोई कम से कम एक अच्छा तो स्थान बता दो, एक स्थान तो अच्छा बता दो जहां मैं ढंग से रह सकूं। दुनिया वालों की नजर में ये चारों स्थान बुरे हैं। तब राजा परीक्षित ने सोचा कि बात तो सही है, चारों ही स्थान बुरे हैं, कम से कम एक स्थान तो अच्छा होना चाहिए। तो दया आ गई राजा परीक्षित को
और दया के वशीभूत होकर आवेश में आकर के रहम खा करके कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे शुद्ध स्थान देता हूँ। हे कलयुग, तुम इन चारों स्थानों के अलावा स्वर्ण में वास करो, सोने में वास करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या स्थान बता दिया? पांचवा स्वर्ण, सोना। अब ध्यान देना, जैसे ही स्वर्ण का स्थान बताया तो उस कलयुग ने राजा एक मुकुट पहने थे सोने का, और कलयुग ने मौका देखा तो उस मुकुट में जाकर के बैठ गए। क्यों बैठ गए? ध्यान देना। सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, अच्छा यहां पर एक प्रश्न उठता है, वो क्या कि दुनिया में जितना भी सोना है, जितना भी स्वर्ण है, सबके पास कुछ न कुछ होगा ही, तो क्या सब में कलयुग वास करता है? तो यहाँ पर विद्वान और शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे स्वर्ण में कलयुग रहता है। उस स्वर्ण में कलयुग रहता है जो स्वर्ण चोरी का हो, ठगी का हो, बेईमानी का हो, लूटपाट का हो, किसी को सता करके, किसी को ठग करके लाया गया हो, उसमें, उस सोने में कलयुग वास करता है। अन्यथा ईमानदारी मेहनत से कमाया हुआ सोना होगा, उसमें कलयुग जा नहीं सकता। तो क्या राजा परीक्षित जो मुकुट पहने वो ईमानदारी और मेहनत का नहीं था? फिर कलयुग बुद्धि में क्यों बैठ गया? उस मुकुट में क्यों बैठ गया? तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वो जो स्वर्ण का मुकुट था ना, वो राजा परीक्षित का नहीं था, वो मगध नरेश जरासंध का मुकुट था, जिसको पांडव भगवान कन्हैया के कहने के अनुसार उनके साथ जब भीम और अर्जुन गए जरासंध का वध करने के लिए, क्योंकि जरासंध ने 20,000 राजाओं को एक साथ अपनी कैद खाने में बंद कर दिया था, बंदी बना लिया था, और उसके जीते जी पांडव राजसी यज्ञ नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान भीम अर्जुन को लेकर के गए और भीम के द्वारा जरासंध को मल्ल युद्ध करवा करके बीच में से चीर करके उल्टा फेंक करके उसका वध कर दिया। और उसका वध करने के बाद उस जरासंध के स्वर्ण के मुकुट को लाकर के पांडवों ने अपने राजकोष में रख दिया। जब राजा बने परीक्षित, तो परीक्षित जी ने वो राजकोष खुलवाया और बड़ा सुंदर मुकुट देखा तो उसको उठा करके अपने सिर पर धारण कर लिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वो स्वर्ण का मुकुट दूसरे को मार करके लाया गया, अर्थात हिंसा करके लाया गया, और राजा परीक्षित ने कहा जहां हिंसा होती है वहां कलयुग तुम रहो। तो राजा को मौका, कलयुग को मौका मिल गया, तो कलयुग राजा के मुकुट में जाकर के बैठ गया और वहां पर जाकर के राजा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब धीरे धीरे समय बीता, राजा परीक्षित अपने महलों में आए, और ध्यान देना, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे या किसी के भी, किसी व्यक्ति के शरीर में जब कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है तो फिर वो होता है जो वो आत्मा करती है, वो नहीं होता जो व्यक्ति करता है। क्या होता है? क्योंकि उस आत्मा का वश उस पर है। बस ऐसा ही राजा के साथ हो रहा है। राजा परीक्षित का वश नहीं है अपने ऊपर। जो राजा जीवों पर दया करते थे वही राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकले, और शिकार करना हिंसा कहलाती है। शिकार करने लगे, जंगल में पहुंच गए, बीहड़ बयावान में पहुंच करके वहां एक हिरण का पीछा करना चाहा। हिरण तो आंखों से ओझल हो गया, राजा रास्ता भटक गए, सैनिक बिछड़ गए, सुबह से शाम हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होने लगे राजा परीक्षित। जब प्यास लगने लगी तो पानी की तलाश में भटकते हुए एक शमीक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उनसे आवाज लगाई कि हे महात्मा, मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिला दीजिए।
लेकिन उस समय शमीक मुनि का ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित था, इसलिए देह की सुध नहीं थी, आवाज को नहीं सुना, कोई उत्तर नहीं मिला राजा को। तो राजा को क्रोध आया, एक तो भूख लगी है, रास्ता भटक गए, प्यास लगी है, और ऊपर से कलयुग बैठा है बुद्धि पर, बुद्धि खराब कर दी है कलयुग ने, और ज्यादा क्रोध आ रहा है, क्योंकि भूख लगती है तो क्रोध ज्यादा आवे, है ना। क्रोध है कुरूप रूप दूसरे को छोड़े नहीं, बड़े बड़े भूपन को ताज छिनवायो है। रावण और कुंभकर्ण मेघनाद जैसे मार दे, दक्ष के भी यज्ञ में जन खंजर बजवायो। ध्यान देना, जब क्रोध जगता है ना तो संपूर्ण शरीर का नाश कर देता है। क्रोध में आकर के राजा ने कहा, ए पाखंडी महात्मा, मुझे देख करके ढोंग कर रहा, मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, तू जानता नहीं मैं राजा हूं, राजा का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है, मैं तुझे दंड दे सकता हूं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो और ज्यादा क्रोध बढ़ा। क्रोध बढ़ने के कारण अनाप शनाप बकते हुए और राजा परीक्षित ने उस कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। चले आए अपने महलों में। धीरे धीरे समय बीता, कुछ समय के पश्चात शमीक मुनि के पास उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि का आना हुआ। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प पड़ा है, तो बड़ा ही बुरा लगा, बड़ा ही क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उन्होंने भी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला है। और जो ऐसा समझा तो उनको भी क्रोध आया कि राजा का इतना साहस कि मेरे पिता का अपमान कर दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल हाथों में लिया और राजा परीक्षित को वहीं श्राप दे दिया कि जिस कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि वो राजा मात्र 7 दिन तक ही जिंदा रहेगा, 7 दिन बाद उस राजा की मृत्यु हो जाएगी तच्चक नामक सर्प के डसने से। इतना कह करके जल छोड़ दिया और जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज तेज हुई तो शमीक मुनि की आंखें खुली। पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई। तो शमीक मुनि को भी बड़ा दुख हुआ। कहा श्रृंगी ऋषि से, बेटा तुमने तो अनर्थ कर दिया, ये क्या कर दिया? अरे ऐसा धर्मात्मा राजा शायद दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं जन्म लेगा। राजा परीक्षित ही इस कलयुग के अंतिम राजा थे जिन्होंने धर्म को पाल रखा था। हे पुत्र, ऐसा धर्मात्मा राजा अब कहां से आएगा? भूतो न भविष्यति, धर्म की रक्षा करने वाला अब कोई नहीं रहेगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, हो वही वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। वही होता है जो ईश्वर चाहता। जो होना था वो तो हो गया, होने को कोई नहीं बदल सकता। तब शमीक मुनि ने कहा कि बेटा जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उस बेचारे राजा को तो ये भी नहीं पता कि मुझे श्राप लग चुका है। मैं मात्र 7 दिन का ही मेहमान हूं। कम से कम उस राजा को सूचना तो दे दो, जिससे वो 7 दिन में कुछ धर्म पुण्य कर ले, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। श्रृंगी ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और शिष्यों को भेज करके सूचना देने लगे। ध्यान देना, यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, वास्तव में वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो ना तो इसमें राजा का कोई अपराध है, क्योंकि कलयुग बुद्धि पर बैठा था, जो कुछ किया कलयुग ने किया। और वास्तव में देखा जाए तो इसमें श्रृंगी ऋषि का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि में एक प्रसंग आता है कि जब राम जी वन को चले गए, दशरथ जी का देहांत हो गया, तो भरत जी का आना हुआ ननिहाल से। तो गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरु जी, मेरे ही
कारण मेरे प्रभु वन में गए हैं, मेरे ही कारण पिताजी का देहांत हुआ। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, सुनहो भरत सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिना, हानि लाभो जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। हो वही वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसा करा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ध्यान देना, इधर वो शिष्य गए और शिष्यों ने जाकर के राजा परीक्षित से कहा कि आपको श्राप लगा है, मात्र 7 दिन तक जीवित रहोगे और 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो ऐसा सुना तो राजा परीक्षित इस बात को सुन करके हंसने लगे। अब ध्यान देना परीक्षित जी, किसी को पता चल जाए कि मैं कल मरने वाला हूं तो क्या वो हंसेगा? क्यों भैया मैया तुम्हें पता चल जाए कि हम एक आध दिन के मेहमान हैं तो तुम हंसेंगी कि रोवेंगी? हंसेंगी, रोवेंगी ना। लेकिन राजा परीक्षित हंसे तो शिष्यों ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो महाराज? दुनिया तो रोती है कि हाय हम कल मर जाएंगे, कि परसों मर जाएंगे, कि तरसों। तुम क्यों हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो छाती ठोक कर के ये कह दे कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। क्या कोई कह सकता है? क्यों मैया कह सकती है? अगर कोई होए तो हाथ ऊपर कर कि हाँ हम कल तक जिंदा रहेंगे, गारंटी देते, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान देना, राजा परीक्षित ने कहा मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये कह सकता हूं कि मैं 7 दिन तक जिंदा रहूंगा। 7 दिन तक कोई माई का लाल मेरा बाल वांका नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुश हो रहा हूं क्योंकि मुझे पता चल गया, क्योंकि संत जो कहते हैं वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री राधे। ध्यान देना, जब शिष्यों ने ऐसा सुना श्रृंगी ऋषि से जाकर के कहा और इधर राजा ने काम किया। अच्छा एक बात यहाँ पर विचार करने वाली है, ऐसी बात नहीं है कि राजा परीक्षित ही 7 दिन में मरने वाले हैं। परीक्षित जी हम और आप भी सिर्फ 7 ही दिन के मेहमान हैं। कितने दिन के? कितने दिन के मेहमान हैं हम? सबकी मृत्यु इन 7 दिनों में ही होगी। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि 7 दिन बनाए भगवान ने, 8वां तो नहीं बनाया। इन 7 दिनों में ही मरना है सबको। कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को लड़क जाएगा, तो कोई बुधवार को चला जाएगा। 8वां दिन है ही नहीं, सिर्फ 7 ही दिन के मेहमान है सब, हम और आप। अब ध्यान देना, जब ऐसा कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तो राजा परीक्षित ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न हो आया और राजपाट छोड़ दिया कि अब तो मरना ही है। जब मरना है तो इनमें क्यों लिपटना, वैसे ही पूरी जिंदगी खराब कर ली है, कुछ किया नहीं जिंदगी में। इस राजपाट को भोगते भोगते आखिर में तो मरना ही है। इसलिए जो कुछ बचा है ये 7 दिन मुझे भगवान का भजन करना है। वैराग्य उत्पन्न हो आया तो राजपाट को त्याग दिया, बालकों को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, संपूर्ण राजपाट छोड़ करके सन्यासियों जैसा वेश धारण करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके और गंगा मैया के किनारे आकर के बैठ गए।
कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से भैया भैया पुकारे, ओ मतलब से भैया भैया पुकारे। मतलब का है ये संसार सारा, मतलब का है ये संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ओ स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। ये बात 100% सत्य है। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो 16 आने सच है। दुनिया में सब जो भी हमको चाहते हैं या ना चाहते हैं, तो सबको कोई ना कोई आस लगी रहती है, कोई ना कोई मतलब बना रहता है। बिना मतलब के कोई किसी से प्यार नहीं करता। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, ओ सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ओ स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ का है ये संसार सारा, स्वार्थ का है ये संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जब राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके और गंगा मैया के किनारे जाकर के बैठ गए, संतों को पता चला तो एक एक करके सारे संत वहां एकत्रित होने लगे कि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, सर्प को डस करके जब मृत्यु होगी तो वर्णन ऐसा आता है, शास्त्र कहते हैं कि जिसको भी सर्प डसता है उसकी दुर्गति होती है, उसकी कभी सदगति और मुक्ति नहीं होती सर्प के डसने से। और ऐसे धर्मात्मा राजा की तो मुक्ति होनी चाहिए, उद्धार होना चाहिए। तो फिर उन्होंने संतों ने जाकर के एक उपाय किया। सारे संत इकट्ठे हो गए और आपस में विचार करने लगे, कहने लगे एक दूसरे से कि भैया कोई ऐसा उपाय हो तो राजा परीक्षित को बताए, वो 7 दिन में करें और उसको करने से उनकी अधोगति दुर्गति नहीं होवे, सदगति हो जाए। जब ऐसा कहा तो सारे संतों ने अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई उपाय बता दिया। किसी ने कहा फलाना व्रत कर लो, फलानी पूजा कर लो, फलाना पाठ पढ़ लो। जब उनसे ये पूछा गया क्या इस उपाय को करने से उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो सभी ने कह दिया कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
उपाय तो बता सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो कुछ संतों ने कहा फिर तो राजा परीक्षित के जीवन से खिलवाड़ करना है, अंत समय बचा है, कोई ठोस उपाय होना चाहिए जिससे अवश्य परमात्मा मिल जाए। तब उसी सभा में व्यास जी बैठे थे जिन्होंने भागवत की रचना की। व्यास भगवान ने कहा कि मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम